कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां एक पुराना महल स्थित। इस महल का नाम था भूल भुलैया महल। ये महल कई वर्षों से बंद पड़ा था। गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। कहते थे कि जो भी इस महल में जाता है वो वापस नहीं लौटता। लेकिन इस महल का रहस्य और अजीब घटनाएं हमेशा से लोगों के बीच कौतूहल का कारण बनी रहे। 3 दोस्त आर्यन, कृतिका और समीर शहर से घूमने आए थे। वे रोमांच के शौकीन थे और जब उन्होंने भूल भुलैया महल के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस महल में मत जाना, वहां मौत का साया है। लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और महल की ओर चल पड़े। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि महल बेहद विशाल और भव्य था, परंतु जर्जर और डरावना। महल के दरवाजे पर लटकते पुराने लोहे के ताले को देखकर कृतिका ने कहा, शायद ये महल सचमुच बंद है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों एक दूसरे को देखते हुए अंदर कदम रखे। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा था और महल की दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डालते ही देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई। ये आकृतियां किसी प्राचीन चित्रकला जैसी थी, लेकिन इनमें कुछ भयानक चेहरे भी थे। समीर ने हंसते हुए कहा, यहां से तो हॉरर फिल्म की शूटिंग भी हो सकती। महल के भीतर गहरी भूल भुलैया थी। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें कई दरवाजे और गलियारे मिले। तीनों ने एक दरवाजे का चुनाव किया और अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए, लेकिन कृतिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद हवा के कारण बंद हुआ। वे गलियारे में आगे बढ़ते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही जगह पर घूम रहे हैं। तभी दीवारें एक जैसी लग रही थीं और हर दरवाजा दूसरे दरवाजे की तरह ही था। अचानक आर्यन ने महसूस किया कि कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। अब पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। समीर ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ केवल दीवारें ही दीवारें थीं। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कृतिका ने डरते हुए कहा, क्या तुमने भी सुना? अचानक महल की दीवारों से भयानक चीखें और रोने की आवाजें आने लगी। वे तीनों डर से कांप उठे। आर्यन ने कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े एक दरवाजा खुला और एक भूतिया छाया अंदर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। उस छाया ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग मेरी शांति भंग करने आए हो? ये भूल भुलैया तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगी। तीनों ने भयभीत होकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे भागे वे अलग अलग दिशाओं में बंट गए। अब हर कोई अलग अलग रास्तों पर दौड़ रहा था। कृतिका को अचानक महसूस हुआ कि वह एक गहरे कुएं में गिरने वाली है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला, पर वह एक अंधेरी सुरंग में गिर गई। आर्यन एक अजीब कमरे में पहुंच गया, जहां दीवारों पर घड़ियों की कतारें थीं और हर घड़ी का समय अलग था। समीर एक कमरे में था, जहां हर जगह टूटे हुए आईने थे। उन आईनों में वह अपने चेहरे के कई विकृत रूप देख सकता। घंटों की तलाश के बाद भी कोई भी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाया। तीनों दोस्तों को अब समझ आ गया था कि वे इस भूल भुलैया में फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक हर दीवार पर वही भयानक चेहरा उभर आया और हवा में एक ही आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। अगली सुबह गांव के कुछ लोग महल के बाहर खड़े थे। महल की एक खिड़की से 3 छायाएं दिखी, जो किसी की मदद के लिए पुकार रही थीं। लेकिन महल का दरवाजा अब भी बंद था और किसी ने भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। अब महल में 4 आत्माएं कैद थीं, मालिक की और उसके साथ 3 नए शिकार की। और भूल भुलैया का यह खौफनाक खेल जारी रहा, नए आगंतुकों की तलाश में। कभी कभी कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है।